हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो द्वारा आप लोग केसी सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 19.14 के कुछ स्पेशल कंसेप्ट और उससे संबंधित उदाहरण को देखेंगे ताकि इस आधार पर आप इस चैप्टर से संबंधित सारे सवालों को आसानी से हल कर सकेंगे। यह चैप्टर कुछ विशेष समाकलनों पर आधारित है, यानी इसके पिछले 3-4 वीडियो द्वारा आपने जो 3-4 एक्सरसाइज के कंसेप्ट का अध्ययन किया, जो सवाल को बनाने के लिए आपने सीखा, उन सभी को मिला जुला करके इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो आप प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को देखते जाएं और उसके कंसेप्ट को ध्यान में रखें ताकि एग्ज़ाम में आने वाले सवालों को आप आसानी से बना सकेंगे। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप देखते जाएं। चलिए देखते हैं पहले सवाल को, जो टाइप 1 का है। इस चैप्टर में 4 टाइप का सवाल दिया हुआ है, जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 के रूप में है, और प्रत्येक कैटेगरी से प्रत्येक टाइप का एक सवाल बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ cos x बाय 1 + 9 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले i बराबर इतना लिख लेते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में पिछले 2-3 चैप्टर के मिले जुले कंसेप्ट संबंधित सवाल दिए हुए हैं, यानी पिछले चैप्टर के कुछ सूत्रों की मदद लेनी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें यहाँ सबसे पहले क्या किया, 1 को 1 स्क्वायर के रूप में तोड़ा और 9 साइन स्क्वायर एक्स था तो उसको 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। अब इस एक को a मान लिया और 3 साइन एक्स को हमने z मान लिया। तो z बराबर जब 3 साइन एक्स है तो dz बाय dx बराबर हो जाएगा 3 cos x, कारण कि 3 अचर है तो रहेगा साइन x का cos x हो जाएगा। तो इस प्रकार dx बराबर हो जाएगा dz बाय 3 cos x। अब i बराबर, तो i बराबर देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था i का मान ये है। अब इंटीग्रल ऑफ cos x लिख दिए, ऊपर वाला cos x था तो cos x लिख दिए, 1 के जगह पर तो 1 का मान a यानी a स्क्वायर कर दिए यहाँ पर, चूंकि 1 स्क्वायर था तो a स्क्वायर हो गया, और 3 साइन x को हमने z माना इसलिए यहाँ पर z लिखिए, चूंकि यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, और dx, तो dx का मान यहाँ दिया हुआ dz बाय 3 cos x, इसलिए यहाँ पर dz बाय 3 cos x हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये cos x कट गया, 1/3 आगे अचर था तो उसको बाहर निकाल लिए। अब इंटीग्रल ऑफ dz बाय a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये खुद एक फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ dz बाय a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस टाइप का आप लोगों को बताए थे पिछले 2-3 वीडियो में कि इंटीग्रल ऑफ dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई। तो इसलिए इस फॉर्मूला के बदले में ये हो गया मान, यानी इंटीग्रल ऑफ dz बाय a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर होगा 1/a इंटू tan इनवर्स z बाय a। अब यहाँ पर क्या किए कि ये जो 1/3 था तो 1/3 रह गया, यहाँ पर 1/a, तो 1/a का मान यहाँ पर देख रहे हैं 1 है तो 1 रख दिए। फिर tan इनवर्स z बाय a, तो tan इनवर्स z, तो z का मान 3 साइन x था तो यहाँ पर 3 साइन x, और बटा a, तो a का मान 1 था तो 1, यानी इस तरह 3 साइन x बाय 1 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 तो 1, 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, और ये tan इनवर्स नीचे यहाँ एक का कोई मोल नहीं होगा, कारण कि एक तो रहता है ये सब भिन्न में नीचे में, तो ये 3 साइन एक्स हो गया। चूँकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल था इसलिए यहाँ पर प्लस सी कर दिए। तो अब इस सवाल के आधार पर जो भी कैटेगरी 1 में होगा वो टोटल सवाल बन जाएगा। अब आगे देखें, मैंने बताया था कि ये एक्सरसाइज पिछले 3-4 एक्सरसाइज का एक ढंग से मिश्रण है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो पिछले 3-4 चैप्टर के सूत्र की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, और बाकी जो इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है उसकी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप 2 का है, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ cos x बाय sin x प्लस cos x। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इतना मान लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था। अब एक कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं, इधर साइड में लिख दिए कि यदि कोई समाकल इंटीग्रल ऑफ p sin x प्लस q cos x बाय a sin x प्लस b cos x इंटू dx के रूप का हो तो अंश बराबर a गुना हर प्लस b गुना डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर करते हैं, फिर तुलना करके a तथा b का मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए
इसमें भले बी साइन एक्स नहीं, मतलब पी साइन एक्स नहीं है, लेकिन क्यू कोस एक्स तो है, तो बात तो बराबर है। उसमें अगर यदि हम चाहेंगे तो कोस एक्स प्लस जीरो कर सकते हैं और जीरो को जीरो इंटू साइन एक्स कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये ढंग से ये देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन में, तो यहाँ पर अंश बराबर मान लीजिए ए गुना हर प्लस बी गुना हर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चूंकि यही तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट में कह रहा है, तो लिख दिए ए गुना हर प्लस बी गुना डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हर ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब ये cos x का cos x रहेगा, ये a होल इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है वही रहेगा, b भी वही उतर गया। अब डी ऑफ इतना करें यानी इसका डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, इस तरह से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब cos x इधर एलएचएस में लिख दिए, a से sin x को मल्टीप्लाई करेंगे तो a sin x, a से cos x को करेंगे तो a cos x, फिर b को cos x से गुना किए तो b cos x, b से माइनस sin x को तो माइनस b sin x हो गया, इस तरह से गुना कर दिए। अब हम लोग देख सकते हैं अगला लाइन में, यहाँ पर ये cos x का cos x तो रहेगा यहीं पर, इस cos x के बदले ये cos x हुआ। अब a cos x प्लस बी cos x, इसमें cos x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, तो इसीलिए लिख दिए a प्लस बी होल इंटू cos x। फिर अब ये देखिए a साइन एक्स आइए माइनस बी साइन एक्स, इन दोनों में साइन एक्स कॉमन लेंगे तो a माइनस बी साइन एक्स होगा। अब आगे देखते हैं कि इधर cos x है, इधर a प्लस बी होल इंटू cos x प्लस a माइनस बी होल इंटू साइन एक्स, तो दोनों तरफ तुलना करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो बता ही दिए, यहाँ लिख ही दिए हैं कि तुलना करके ए तथा बी का मान प्राप्त करते हैं। और इस तरह का सवाल भी आपने पिछले एक्सरसाइज में बनाया। तो जब तुलना करेंगे तो cos x इधर है cos x इधर है, दोनों कटेगा तो a प्लस बी बराबर 1 होगा। अब इधर साइन एक्स एलएचएस में नहीं है, इधर साइन एक्स है, तो साइन एक्स बराबर जीरो, इसलिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह 2 और 3 इक्वेशन हो गया। अब 2 और 3 ये यानी दोनों समीकरण को जब हम लोग तोड़ेंगे यानी सॉल्व करेंगे, तो लिख दिया आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या प्राप्त होगा, तो इन दोनों को हल करेंगे तो a बराबर हाफ आएगा, b बराबर भी हाफ आएगा। अब i बराबर जो क्वेश्चन में था यहाँ पर लिख दिए, तो cos x बाय साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स, तो cos x बराबर समीकरण 1 में यहाँ लिखा हुआ है, cos x बराबर क्या है, a होल इंटू साइन एक्स प्लस cos x प्लस b होल इंटू cos x माइनस साइन एक्स, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बटा में जो था वही रहने दिया। अब आगे इसको देख सकते हैं स्टेप। अब ये a होल इंटू साइन एक्स प्लस cos x है, इसके भी नीचे इतना है, फिर b होल इंटू cos x माइनस साइन एक्स है, इसके भी नीचे इतना है, तो दोनों अलग अलग भिन्न में तोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पर a बाहर निकाल दिए, साइन एक्स प्लस cos x बाय साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स, फिर b को बाहर कर दिए इसमें इस स्टेप में, तो cos x माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस cos x, यानी दोनों अलग अलग पार्ट में हो गया, दो अलग अलग फ्रैक्शन हो गया। अब अलग अलग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस cos x साइन एक्स प्लस cos x कट जाएगा, तो a का मान जो था हाफ, यहाँ लिख दिए हाफ, और इंटीग्रल ऑफ केवल dx बचेगा। यहाँ b का मान हाफ था तो b का मान हाफ लिख दिए। अब देखिए इसमें इस फ्रैक्शन में नीचे वाले को हमने z माना, देखिए z बराबर साइन एक्स प्लस cos x मान लिए, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो cos x माइनस साइन एक्स होगा, और इस तरह से dz बराबर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स होल इंटू डी एक्स। तो यहाँ देख सकते हैं इस फ्रैक्शन में cos x माइनस साइन एक्स होल इंटू डी एक्स, तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, z, इसीलिए इस स्टेप में देखिए यहाँ पर z लिख दिए, और नीचे साइन एक्स प्लस cos x इसको हमने यहाँ पर z माना था, इसलिए यहाँ पर z लिख दिए। अब सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ये देखिए हाफ का हाफ निकल गया, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स का क्या निकलेगा, x निकलेगा, फिर ये हाफ का हाफ लिख दिए। अब 1/z का log z होगा मोड में, अब ये हाफ गुना x करेंगे तो x/2 हो गया, ये हाफ लिख दिए, log लिख दिए, मोड में z, तो z का मान देख रहे हैं साइन एक्स प्लस cos x है, यहाँ पर रख दिए, और चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल था तो प्लस c कर दिए। तो इस आधार पर देख सकते हैं अपने चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं अब टाइप 3 की यानी कैटेगरी 3 में, देखते हैं क्या सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ भी दिया हुआ है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक फिर हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट इधर देखिए राइट साइड में लिख दिए हैं कि यदि कोई समाकल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के रूप में हो, तो
अंश तथा हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं तथा z बराबर a tan x मानते हैं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं i का मान जो दिया हुआ है dx बाय a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी c कोस स्क्वायर एक्स है, और b साइन एक्स इंटू कोस एक्स इसमें लुप्त है, तो कोई बात नहीं है, तो इसी फॉर्मेट में है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिख दिए कोस स्क्वायर एक्स से अंश तथा हर में भाग देते हैं, तो हम लोग भाग देंगे अंश तथा हर में। तो ऊपर भी भाग दिए, देखिए 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे भी भाग दिए, इसमें भाग दिए कोस स्क्वायर एक्स से, तो देखिए यहाँ पर बेटा में कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब स्टेप में देख सकते हैं ये 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर हो गया, प्लस तो प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, तो दोनों कट जाएगा, तो ये 9 आ गया। अब अगला लाइन में देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन होगा। तो ये जो है दिया हुआ सेक स्क्वायर एक्स उसी तरह रहेगा, और 10 स्क्वायर एक्स है इंटू 4 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 10 एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो इस तरह से 2 10 एक्स को हमने z मान लिया और 3 को हमने a मान लिया। अब जब z बराबर 2 10 एक्स है तो लिख सकते हैं dz बाई डी एक्स, तो 2 का 2 रहेगा और 10 एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और फिर जब dx बराबर करेंगे तो dz बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब अगला स्टेप में देखते हैं हम लोग, चूँकि यहाँ से चल रहे थे इस लाइन से, तो सेक स्क्वायर एक्स रह गया, 2 10 एक्स को हमने यहाँ पर z माना तो z पर स्क्वायर हो गया, फिर 3 को a माना तो यहाँ 3 स्क्वायर था तो a स्क्वायर हो गया, और dx था तो dx का मान देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ dz बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर रख दिए। अब ये सेक स्क्वायर एक्स कट गया, अब यहाँ 1 बाई 2 ये बाहर निकल गया, और dz बाई जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका तो फॉर्मूला ही ये होता है, अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में कि 1 बाई a tan इनवर्स z बाई a होगा। अब मान रख देंगे तो 1 बाई 2 का 1 बाई 2 रह गया, ये 1 बाई a है तो a का मान देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिया, फिर tan इनवर्स तो tan इनवर्स रख दिए, z बाई तो z का मान 2 10 एक्स था तो यहाँ ऊपर में रख दिए, a है बट्टा में तो 3 था तो बट्टा में 3 कर दिए। तो इस तरह से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 6 होगा, ये tan इनवर्स, ये 2 बाई 3 10 एक्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल था तो प्लस c कर दिए। इस तरह से टाइप 3 का सवाल आपका बन गया। अब इस आधार पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप बना सकते हैं। ये सब कंसेप्ट न केवल सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, और सब्जेक्टिव से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है, चाहे वो फार्मूला से हो चाहे वो सवाल के बीच वाले भाग से हो। अब टाइप 4 देखते हैं हम लोग, कैटेगरी 4 का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ दिया हुआ है इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ dx बाई 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5। तो इसको i बराबर पहले लिख देते हैं। यहाँ भी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, राइट साइड में लिख दिए हैं कि यदि कोई समाकल इंटीग्रल ऑफ dx बाई a प्लस b cos x प्लस c sin x के रूप में हो तो sin x और cos x को tan x बाई 2 के पदों में तोड़ते हैं और तब tan x बाई 2 बराबर z मानते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि a sin x, b cos x और c, अगर इसको कह दें इस तरह से a ये फिर b cos x c sin x, बात बराबर है, इधर से करें या उधर से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी इस फॉर्मेट में है तो इसका मतलब है कि साइन और कॉस को tan के पदों में तोड़ना है। तो देखिए ये साइन x को लिख दिए 2 10 x बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 सूत्र होता है। उसी तरह cos x को लिख दिए 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, ये भी सूत्र ही है जो आप 11th में पढ़े होंगे, बाकी जैसा था वैसे ही रख दिए। अब देखें ये जब इस मतलब पद में करेंगे, इस फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 गुना 2 करते हैं, तो सबसे पहले ऐसा क्यों ना किया जाए, दोनों का लघुत्तम ले लिए, तो लघुत्तम लिए तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 ही हो गया, तो इससे ये कटेगा तो बचेगा ये, तो 3 इंटू 2 तो 6 10 एक्स बाई 2 हो गया। फिर यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई किए तो -4 और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और चूंकि 5 के नीचे कुछ नहीं था तो इसलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 5 के साथ गुना होगा तो 5 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। यानी इस स्टेप में देख लिए, इसमें इन दोनों को लघुत्तम लेकर के किए थे बाकी कैलकुलेशन। अब देखें ये नीचे वाला जो था वो ऊपर चला गया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, इसलिए ऊपर में चला गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या किए 4 और 5 नॉट 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया,
फिर ये 6 10x/2 रह गया, और ये 5 में 4 घटेगा तो 1 हो गया, यानी ये एक बहुपद के रूप में हो गया। अब आपको यहाँ तो लिखाई दिए हैं कि जब इसको तोड़ देते हैं 10 के पद में तो 10x/2 बराबर z मानते हैं। तो देखिए मान लीजिए z बराबर 10x/2, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz/dx बराबर हाफ सेक स्क्वायर x/2, कारण कि 10 का सेक स्क्वायर x/2 होगा और x/2 का हाफ होगा। अब dx बराबर हो जाएगा 2dz/सेक स्क्वायर x/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बिठाएंगे मान में, देखें इसमें ये जो आई वाला है इस जगह पर रख रहे हैं, सेक स्क्वायर रख दिए x/2, और ये 9 10 स्क्वायर x/2 के जगह पर ये देखिए z बराबर 10x/2 है ना, तो यहाँ z स्क्वायर हो गया, फिर ये 6z हो गया प्लस 1 हो गया, और dx जो था तो dx का मान यहाँ पर 2dz/सेक स्क्वायर x/2 यहाँ पर रख दिए। अब आगे इसको देख सकते हैं कि ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया तो 2 ये केवल बचा, dz ऊपर में बचा, और ये जो लाइन है इसको आप जब तोड़िएगा द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है a + b होल स्क्वायर, तो टूट जाएगा, क्योंकि 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3z × 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, ये टूट गया। अब इस जगह से देखें तो 2 का 2 हो गया। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो देखिए 3z + 1 होल टू द पावर -2, क्योंकि पावर जब जिससे नीचे वाला पद अगर ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो होता है धनात्मक वो ऋणात्मक में हो जाता है, ऋणात्मक जो होता है वो धनात्मक में। ये 7 से ही आप पढ़ रहे होंगे। अब ये हो गया तो 2 का तो 2 लिख दिए। अब देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है यानी फंक्शन 3z + 1 होल टू द पावर -2, ये सूत्र फॉलो कर रहा है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n × dx। तो इसका पढ़े होंगे x टू द पावर n + 1/n+1 होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हमने किया कि 3z + 1 पर -2 + 1 हो गया, नीचे -2 + 1 हो गया। अब चूंकि ये जो z के साथ 3 मल्टीप्लाई था इसीलिए इस भिन्न में नीचे भाग दे दिए 3 से, तो 3 इसके साथ गुना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये 2 का 2 रह गया, ये 3z + 1, 1 में 2 जाएगा तो -1, इसी तरह से यहाँ 1 में 2 गया तो -1 और गुना 3 हो गया। अब ये हो जाएगा -2/3, और इस पद को फिर नीचे ले गए तो 1/3z + 1 हो गया। तो इस तरह से ये लाइन आएगा -2 ऊपर में, ये 3 नीचे में, और ये 3 z के जगह पर z का मान 10x/2 रख दिए प्लस 1, चूँकि इंडेफिनिट इंटीग्रल था तो प्लस c हो गया। तो इस तरह से ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो अब 4 टाइप का जो सवाल था, चारों टाइप का एक मैंने बता दिया। अब इस आधार पर पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आप बनाएं, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे आप फिर पूछ सकते हैं।